मैं अब बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मेरा पति मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, यह बात अगर मुझे समझ आ जाती तो शायद आज मेरी दिमागी हालत ऐसी ना होती। मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत का दावेदार मेरा करोड़पति पति मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता था और कहता था कि यह उसकी मोहब्बत है। ऐसी अनोखी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी थी। ना सिर्फ काम करवाता था, जबकि रोज़ एक जोड़ी नया कपड़ा पहनाता था और फिर उस जोड़े का घर से गायब हो जाना। मेरे पति की यह आदत तो मेरी समझ में नहीं आई। जब आई तब सब कुछ खत्म हो चुका था। कौन कह सकता है कि यह नौजवान अंदर से इतना अजीब खेल खेलता था जिसका मोहरा मैं बन चुकी थी और मुझे खबर भी नहीं हुई। उस करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी एक आम सी देहाती लड़की के हाथ क्यों मांगा गया हुआ, यह बात मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जिसे जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम सुषमा है। मेरी उम्र लगभग 20 साल की है। मेरे घर में मैं और मेरी माँ पापा के अलावा मेरा एक छोटा भाई भी था। हम गांव के एकदम साधारण इंसान थे। पापा लोहार थे। हमारी अपनी ज़मीनें थीं जिस पर खेती वगैरह भी किया करते थे। हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। मैं एक आम सी लड़की थी। कोई सपना वगैरह देखने की आदत नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो देखकर क्या फ़ायदा, अपना समय बर्बाद ही क्यों करना। लेकिन मैं उस बात से बेखबर थी कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, जिसका कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आम दिनों की तरह आज भी मैं खेतों से ताज़ी सब्जियां लेने घर से निकली थी, जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी और धूल उड़ाती थोड़ी दूर पर जाकर रुकी। मैं अपने ध्यान में आगे बढ़ रही थी। फिर एक हैंडसम नौजवान मेरे पास आया था। उसे देखते ही मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया था, लेकिन शायद वो मुझे देखने में कामयाब हो गया था। उससे पहले मैं आगे बढ़ती, वह अचानक मेरे सामने आ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसकी तेज़ रफ्तार की वजह से मुझ पर धूल मिट्टी उड़ गई है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, साहब, हम गांव वाले लोग हैं और हमारी रगों में खून के साथ मिट्टी भी दौड़ती है और हमारा तो काम ही ऐसा है। आप फिक्र मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा, चलती हूँ। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, एक बार वह फिर मेरी तरफ बढ़ा था और जरा सा झुककर मेरी आंखों में देखा था। एकदम अपनी आंखों में एक चमक लिए मुझे धन्यवाद करते चलता बना था। मैं तो हैरान थी। अजीब इंसान था, माफ़ी मांगने आया था, वह मुझे ही धन्यवाद करके चला गया था। खैर, मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद सब्जियां लेते घर आ गई। लेकिन आते हुए भी आस पड़ोस के सभी लोग मुझे काफ़ी हैरत से देख रहे थे। कुछ मुझे देखते आपस में बातें करना भी शुरू कर चुके थे। ना जाने अब उनको कौन सी खबर मिल गई थी जिसको यह सब मिर्च मसाला लगाकर बातें करने वाले थे और मुझे क्यों इस तरह से देख रहे थे। मैं इसी सोच में घर में घुसी तो घर का अजीब सा माहौल था। हर तरफ चुप्पी छाई हुई थी। माँ पापा एक कोने में सर जोड़े बैठे हुए थे और ऐसा तभी होता है जब उनको कोई बहुत ज़रूरी बातचीत करनी होती है। मैंने भाई की तरफ बड़ी हैरानी से होकर देखा और वजह पूछनी चाही तो उसने भी कंधे उचकाते हुए पता नहीं कह दिया। तो मैं भी चुप हो गई और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। रात के खाने की तैयारी करने लगी। अब उन सब के बीच में जो भी खिचड़ी पक रही थी वह तो सामने ही आनी ही थी। मैंने जैसे ही काम से फ्री हुई तो माँ ने इशारे से मुझे अपने कमरे में आने को कहा, जहाँ पर पापा पहले से ही थे। मुझे देखते ही पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बाहर चले गए। मैं हैरान व परेशान मम्मी के बोलने का इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई थी जो सुबह से सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। पापा, क्या बात है, अब तो बता दीजिए। अब क्या मुझे आप हार्ट अटैक करवा के ही रहोगे? थोड़ी पढ़ाई की थी तो थोड़ी अंग्रेजी तो आती ही थी, इसलिए जब कोई परेशानी होती तो मेरे मुंह से हार्ट अटैक वाली बात ज़रूर निकलती थी। हमेशा की तरह अभी भी माँ ने एक धमाका मेरे कमर पर मारा था। जरा भी तुझे तमीज़ नहीं है। शादी की उम्र हो गई है और अकल अभी घुटनों में ही है। भगवान ना करे तुझे कुछ हो। मैं तो तेरे दुश्मन को भी ऐसा ना कहूँ। अब तो चुप कर, मुझे जो बात करनी है वह करने दे। हमेशा अपनी बकबक करती रहती है, मेरी बात ही भुला देती है।
हाँ, याद आया। देख लाडो, जब मेरी उम्र तेरी उम्र से भी कम थी तब मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन तू भगवान की कृपा से 20 साल की हो गई है। और भगवान की कृपा देख, जिसके लिए हम परेशान रहते थे, और आज देख तेरी तो किस्मत ही खुल गई। माँ जो बोले जा रही थी वह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। माँ क्यों पहेलियाँ बुझा रही हो, बता भी दो कि अब क्या हुआ। मुझसे ऐसी खबर ना होती तो माँ बात मैंने बीच में ही भूल गई थी। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। माँ, लेकिन इतनी क्या जल्दी है, मैं अपने घर को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए माँ को कह दिया, देख सुषमा, अभी तो जानती नहीं है रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है, उसे गांव की सीधी सादी लड़की से शादी करनी थी। वह अभी तक कुंवारा है, तो बस ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन उसकी कहीं तुझ पर नज़र पड़ गई होगी, तुझे पसंद कर लिया, इसलिए पता करवाते घर तक आ गया। देख, तू हाँ कर दे, क्योंकि तेरे पापा और मुझे लड़का पसंद है। माँ ने हाँ कहा और खुशी से निढाल हो रही थी। फिर मेरे ना करने के बावजूद भी अगले रोज़ सादगी से मुझे उस शहरी बाबू से शादी कर दिया गया और मैं विदा होकर उनके घर से आ गई। मेरे पति का कहना था कि उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, अच्छी पत्नी मिल गई है, इतना ही काफ़ी है। मुझे उसके किसी भी बात पर एतबार नहीं हुआ, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह अगले रोज़ मुझे अपने साथ ले आया। लेकिन उसका घर तो वाकई कोई महल ही लगता था। मुझे इतनी बड़ी कोठी थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे पूरा घर नहीं दिखाया था। कहा, अब सुबह घर आराम से देख लेना, और मुझे कमरे में ले आया और बेड पर बिठाते हुए मुझे इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो उसके हाथ में एक नया जोड़ा और साथ में एक दूध का गिलास था। उसने वह जोड़ा मुझे पहनने के लिए दिया और जो ही बाहर आई तो दूध पीने को कहा। जब मैंने दूध पिया तो उसमें से बहुत तेज खुशबू आ रही थी, जबकि पिया तो किसी फ्रूटी का टेस्ट हुआ। खैर, मैंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद अगली सुबह जब मैं उठी तो पति ने पहले ही एक और नया सूट निकाल कर रखा था और मुझे कहा कि मैं अपना जोड़ा बदल लूं। मैंने चुप होकर जोड़ा पहन लिया और चली गई। जब वापस आई तो पति ने नाश्ता बनाने को कहा। मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन घर तो मुझे पूरा देखना था, इसीलिए पति से रसोई का पूछने के लिए दोबारा कमरे में आई तो वह कुछ सामान पन्नी में डाल रहा था। मुझे देखते ही घबरा गया और जल्दी से पन्नी बिस्तर के नीचे छुपा दिया। मेरे पास आया और कहा, प्यारी पत्नी, तुम्हें तो मैंने नाश्ता बनाने के लिए भेजा था ना, नाश्ता बन गया क्या? वे इतने प्यार से बोला था कि मुझे समझ ही नहीं आया कैसे बताऊं। अगर पता होगा कि रसोई कहाँ है तभी तो बनाऊंगी। असल में मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, कौन चीज़ कहाँ पर है। आपने ही तो कहा था कल घर दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने घबराकर जल्दी से उसे जवाब दिया, रोहन कहीं नाराज़ ना हो जाए। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो, आओ मैं दिखा देता हूँ, यह सब तुम्हारा ही तो है। फिर उसने मुझे पूरा घर दिखाया। घर वाकई बहुत प्यारा था। मैंने जल्दी से पराठे और अंडा बनाया, साथ में चाय बनाकर उसको खिलाने लगी थी और मुझे देखते ही एकदम खड़े हो गए। फिर हमने नाश्ता किया। इस बीच काफ़ी बातें भी कर चुके थे। तभी उन्होंने बताया कि मैं उनको उसी दिन पसंद आ गई थी जब मैंने उनको देखकर अपना चेहरा छुपाया और उनकी शर्मिंदगी को अपनी बातों से कम किया था। उन दोनों में जितना मैंने अपने पति को समझी थी वह काफ़ी अच्छे साबित हुए थे। वे रोज़ मेरे लिए नए नए कपड़े लाते और साथ में और भी चीज़ें लाते। आज तक मैंने अपना एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहना था। उनका कहना था, तुम बिल्कुल खास हो, इसीलिए तुम्हारा साफ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। मैं उनकी बातें और हरकतें देखकर मुस्कुरा देती और खुद पर नाज करने लग जाती कि मेरा पति कितना चाहने वाला है। मैं अभी अभी नहाकर फ्री हुई थी जब पति घर आ गए। मुझे 2 किलो स्ट्रॉबेरी लाकर दी, साथ में नया सूट भी पकड़ा दिया। आज पूरा दिन तुम यह स्ट्रॉबेरी खाओगी और उसे ख़त्म करोगी, ठीक है ना? वह 2 किलो स्ट्रॉबेरी थी, मैं कैसे खा सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी हाँ कह दी। थोड़ी थोड़ी देर में खाती तो ख़त्म हो जाती, लेकिन सूट देखकर मैं हैरान हो गई और कहा, अरे अभी तो नहाकर सूट पहना है, कल ही तो आप लेकर आए थे। लेकिन पति ने कहा, अभी जाओ और जाकर यह सूट पहन लो, कल वाला जोड़ा मैंने कहा है ना रोज़ नया कपड़ा पहनोगी। पति ने थोड़ा डांट कर मुझे कहा और दूध पकड़ा दिया। मैं बहुत हैरान होती। मैं जोड़ा लेकर बदलने के लिए चली गई।
जब बाहर आई तो पति ने पानी लाने को कहा। कमरे में पानी था, लेकिन फिर भी बाहर से लाने के लिए बोला कि मुझे ठंडा पानी पीना है। मैं चुप हो गई और पानी लेने चली गई। मैं यही सोच रही थी कि वह इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। अगर एक सूट दोबारा पहन लिया तो क्या हो गया? पहले तो मैं 4-4 दिन एक ही सूट पहनती थी, तो अब क्या समस्या है? क्या उनको मुझ में से बदबू आती है, या बात कुछ और है? यही सब सोचते मैं जल्दी से पानी लेकर ज्यों ही कमरे में आई तो पति ने जल्दी से मेरा वही जोड़ा जो अभी अभी उतारा था उसे लपेटकर एक पन्नी में डाल रहा था। मैंने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया तो एक घूंट पीकर वहीं रख दिया और पन्नी को साइड में करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। देखो सुषमा, मुझे नहीं पसंद तुम 2 दिन तक एक जोड़ा पहनो, और यह बात मैंने शादी की रात ही बता दी थी। तब तुम राजी थी, तो अब तुम ऐसे करोगी तो मेरा भी गुस्सा जायज़ है ना। कोई गलत काम करने का तो कह नहीं रहा हूँ, ना सफाई। तो फिर अच्छी बात है। अब चलो मेरी एक और बात सुनो। आज से मैंने सब नौकरों की छुट्टी कर दी है, इसीलिए आज से तुम ही खाना बनाओगी। घर में सिर्फ हम 2 ही लोग तो हैं, कोई समस्या भी नहीं होगी। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं एक टाइम में 3 से 4 बार पके हुए खाना खाता हूँ। उसके साथ तुम वेज बिरयानी भी बना लेना, मीठे में खीर शाम को पकाना है। यह सब बता कर चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। हम 2 लोग ही हैं तो इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन पति ने कहा था तो करना था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते मुझे 3 घंटे लग गए। मैं पसीने में नहा गई थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। अभी मैं नहाने का सोच ही रही थी, तब तक पति आ गया। फिर हमने साथ खाना खाया और वहीं बैठ गए और मुझे रात का खाना बनाने को कहा। मेरा इरादा नहाने का था, लेकिन उनके खाने की लिस्ट सुनकर पहले खाना बनाने का सोचा। वह भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ गए। मैं काम के साथ साथ बारी बारी स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। पति की नज़र मुझ पर ही थी। शाम के 6 बजे जब मैं फ्री हुई तो अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। फिर जल्दी कमरे में आई ताकि मैं नहा सकूं। लेकिन बेड पर नया सूट देखकर मैंने वह कपड़ा लिया और नहाने चली गई। उस टाइम सोचने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। हालात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं बाहर आई तो पति भी नहाने चले गए। उसके बाद रात का खाना खाते खाते सो गए। रात में कुछ खटके की आवाज़ से आँख खुली तो देखा मेरा पति मेरे कपड़े जो आज बदले थे उनको एक थैली में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। मैं अब हैरानी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी थी। वह ऐसा क्यों कर रहे थे? जितना मैं उनको समझने लगी थी, मतलब साफ था, ज़रूर कोई राज था वह छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और वह मुझे अपने कामों में इतना उलझा कर रखते थे कि उनकी कोशिश यही रहती थी कि कुछ ना सोच सकूं। लेकिन एक अजीब बात जो उन 2 महीनों में मैंने नोट की थी, उन्होंने एक बार भी मुझे मीट खाने का नहीं दिया था। मैंने बिरयानी बनाई थी तो मुझे बहुत डांटा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ा था। पता नहीं कैसे उनको मेरी हर एक बात पता चल जाती थी, लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया था कि मैंने कैमरा लगाए हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि मैं उनकी किसी भी बात से मना करूं। वह तो सब देख ही लेते थे। इतनी कड़ी निगरानी की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा था। यही सब सोच सोच कर खुद को परेशान करती रहती थी। पति को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए। मैंने मना भी किया, लेकिन ना माने। डॉक्टर ने यह कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पति ने कहा शक दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। उसके बाद तो अगर मुझे दर्द भी होता तो पति को बताने से डर लगता था। मेरी छोटी से छोटी चीज़ को भी लेकर परेशान हो जाता था। लेकिन उस बीच भी वह मुझसे रोज़ एक्सरसाइज करवाता था और कपड़े ज़रूर बदलवाता था। यह आदत उसने नहीं छोड़ी थी। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा पति अब पहले से और भी अमीर हो गया था। काम इतना करता तो नहीं था, अब तो घर दिन में 2 से 3 चक्कर लगाता था, और पहले तो फिर भी दिन में एक जोड़ा बदलने को कहता था, लेकिन अब दिन में 3 बार मुझे कपड़े बदलवाता था। मैं इस बात से तंग आ गई थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था, लगता था कि मैं अभी नहा कर आई हूँ, और मुझे गर्मी बहुत लगती थी। यह सब के बारे में सोच सोचकर मैं दिमागी मरीज बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा हुआ था, जो कि मैं रोज़ खाती थी।
यह सब तो तब से शुरू हुआ जब से सर्दियां आई थीं। अब तो पति ने घर के सब नौकरों को भी छुट्टी दे दी थी। मैं सारा दिन काम करती रहती और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक बार नहाने का सोचकर जब नहाती तो पति आकर हीटर चालू करके मुझे एक कमरे में बंद कर देता। जब मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता, कपड़े बदल लो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जब कपड़े बदल कर आती तब तक 2 किलो कोई ना कोई फल ले आता। कभी अंगूर, कभी आलू बुखारा, कभी अमरूद तो कभी अनार। इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं और मैं यह सब करके दिमागी मरीज बन गई थी। अब मैं सोचती थी उससे तो मेरा गांव अच्छा था, वहाँ मौजूद मिट्टी का मकान अच्छा था जहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती थी, और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मी का माहौल रहता है। मेरी अब बस हो चुकी थी, मुझे रोज़ कमरे में बंद कर हीटर चला दिया जाता था। अब मैंने सोच लिया था कि कोई बात नहीं मानूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी दम घुटने से ही मैं मर जाऊंगी। आज जब कमरे में बंद हुई तो हीटर ख़राब कर दिया, लेकिन पति ने जल्दी ही नया मंगवा लिया। अब मैंने एक आइडिया सोचा था और एक बूढ़े नौकर जिनको मेरे पति ने नौकरी से निकाल दिया था, उनसे कहलवा कर सारे कैमरे खराब कर दिए। पति को पता भी नहीं चला हमारी चालाकियों का। अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मुझे अब पति का राज जानना था, जिसकी वजह से मेरी हालत मरने वाली हो जाती थी और मेरा पति मरने भी नहीं देता था। अगले रोज़ मैंने अपने कपड़ों की जगह काम वाली की बेटी का सूट रख दिया। पति वह सूट लेकर रात को ही घर से निकल गया। मैंने उसका पीछा किया तो वह एक फैक्ट्री में घुसा और वहां जाते ही मेरे सूट की एक बड़ी सी लोहे की मशीन में डाल दिया। उसके बाद ना जाने क्या क्या डाला कि थोड़ी देर बाद वहां से एक अजीब सी पदार्थ दवाई तैयार हुआ, जो बहुत सारी बोतलों में मशीन के जरिए भरा जा रहा था। जब मैंने एक शीशी उठाकर सूंघी तो वह खुशबू थी। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि मैं एकदम से पति के सामने चली गई तो पति मुझे देखते ही घबरा गया। उसने मुझे डांट कर कहा और वहाँ से भेजना चाहा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मैं भी ना गई। उसे सच बताने को कहा, नहीं तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी या फिर अपनी जान ले लूँगी। यह सुनते ही पति डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ भी कहूँगी। देखो सुषमा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना और मरने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। तुम आओ यहाँ। कमरे में पति ने घबराते हुए मुझसे विनती की, लेकिन मैं ना मानी। बिल्कुल नहीं, यहाँ सबके सामने ही बात करनी होगी, वरना मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब मेरे पति ने परेशान होकर बोलना शुरू किया, मैं शादी करना नहीं चाहता था, मुझे बहुत पैसा कमाना था। फिर मुझे तुम मिली, तुमसे मुझे एक अजीब और बहुत अच्छी खुशबू आई। मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे ही शादी करूंगा और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। मैं तुम्हें रोज़ नए कपड़े पहनने के लिए देता था कि तुम्हें पसीना आए। उसके साथ मैं तुम्हें खुशबू वाले फल और सब्जियां खिलाता। मैं बहुत खुश था, मेरा आइडिया कामयाब हुआ था। जो परफ्यूम बनाना सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से मुझे और लालच जागा। तो मैंने इसीलिए सब नौकरों की छुट्टी कर दी। मुझे जितनी कामयाबी मिलती जा रही थी, पैसे की चाहत बढ़ती जा रही थी। फिर इस बीच सर्दी आ गई तो मेरे दिमाग में हीटर का ख्याल आया। मैं सर्दी में तुमसे काम करवाता, बस बाहर आंगन में रखता, जब सर्दी लगे तो कमरे में बंद कर देता। मेरा हर तरफ से फ़ायदा हो रहा था, मैं बहुत खुश था। इस बीच तुम बीमार पड़ती तो मेरी बिल्कुल जान निकल जाती कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं बच्चा अभी नहीं चाहता था। अगर बच्चा हो जाता तो भी तुम बिजी रहती और मेरे बिजनेस में लॉस हो जाता। क्या पता बच्चे के बाद पसीने की खुशबू बदबू में बदल जाती। इसीलिए मैं उसकी भी दवा खिलाता रहता। और देखो आज हम अमीर हैं, इतना पैसा हम दोनों का है। अब तुम्हें पता चल गया तो मिलजुल कर बिजनेस चलाएंगे। अब अपने पति की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। माँ बाप को तो पहले से ही मैं बुलवा चुकी थी, साथ ही पुलिस को भी बुलवा लिया था। एक अच्छी भली लड़की को शादी के बाद दिमागी मरीज बनाकर छोड़ दिया था और अपने कारोबार की लालच में उसने मेरी प्रेगनेंसी की दवा भी खिलाई थी। उसके खिलाफ मुझे दिमागी मरीज बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि मैंने डिवोर्स का नोटिस भी दे दिया और अपने माँ बाप को भी दोषी कहा। सिर्फ दौलत देखकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करवा दी। बगैर जांच पड़ताल किए धोखे ही मिलते हैं। उसके बाद जेल में भी मेरा पति वही बातें दोहराता रहा कि पत्नी के कपड़े फैक्ट्री में ले जाने हैं,
अमीर हो जाऊंगा। और ऐसे ही उसने अपनी दिमागी हालत खो बैठा और पागल हो चुका था। पति के बाद उसकी सारी दौलत का मुझे हकदार बना दिया गया। माँ बाप अलग नादान थे। मैं आज इस आलीशान बंगले में अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। यह सारी दौलत मुझे मेरे पसीने की कमाई लगती है, जो सारा दिन काम करके मुझे मिले। लेकिन इतने सालों बाद आज मैं यह बात सोच रही हूँ कि रोहन, जो अपनी पत्नी को दिमागी मरीज देने के साथ साथ माँ बनने का हक भी छीन लिया था, क्या आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने तो उसे इस जुर्म में अंदर किया था कि उसने मुझे माँ बनने का हक भी छीन लिया था, इसलिए मैंने जेल भिजवा दिया। आप लोग बताइए कि उसका क्या करना चाहिए था? मैंने ठीक किया या गलत? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।